यही तुम्हारे साथ जाएगा। सोचो कि और दुनिया की दौलत जो इकट्ठा कर रहे हो और रात दिन एक किए हो, तभी कुछ नहीं बन बिगड़ पा रहा है, उसमें तो कुछ जाने वाला नहीं हो, तो उलझे हुए। अपनी जीवात्मा को, जब जीवात्मा के भाग्य उदय हुए हैं, तो इसको अपने असली जगह पर जाए। हमारे आपका बस का एक खेल नहीं है कि जीवात्मा की भाग्य हम और आप लिख सके अपने आप। नहीं, कुछ हाथ से पिछले जन्म में ऐसे कर्म बने हैं कि जब बताओ, पता नहीं कहाँ 1,84 भ्रमण किए, किस तन में रहे, कहाँ हमारी भाग जगने वाला थोड़ा सा कुछ काम हम किए, जो इतने दिन के बाद मानव तन में आए, तो अब जा करके हमको मिल रहा है। हमारे किए कर्मों का फल मानव तन में आए इतने दिन के बाद, अब वो हमारे हाथ लगा है, तो उसको लगा लो। तुम्हारी अपनी कमाई है, इसमें दूसरा किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपकी अपनी कमाई है, वो भी इस जन्म की है कुछ, और नहीं तो पिछले जन्मों की तमाम सब इकट्ठा हुई है। तो जैसे इधर लूट मचाए हो, जैसे कोई काम में अभी सरकारी मिट्टी का तेल, चीनी, चावल ये सब मिले, दौड़ के जाते हो, और कोई काम उसको दौड़ के करते हो, वैसे इस काम के लिए भी थोड़ा सुबह शाम लूट मचा लिया करो कि आओ इस काम कौन का है। अभी उतरे नहीं है जितना तुम्हें हम दिए हैं। अब देखो, अभी तो वही चीज बताए कि संत कबीर ने कहा कि भाई एक चिराग जैसे दिया जला के रखे हो, तो वैसी बात हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे इस काया रूपी महल में एक चिराग जल रहा है, तो उसी प्रकार को बता रहे हैं। हम अगर सूरज बताते, वो सूरज बताते तो नहीं समझते, भड़क जाते। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि थोड़ा ऐसे ही समझ करके एक चिराग, छोटी सी चीज, न हमें मंत्र दिया है, न हमें कोई युक्ति जो जुआ कोई चीज ऐसी नहीं बताया है, तो ऐसे जो बता दिया है, तो आओ इस काम को थोड़ा काम करें। तो इस काम को करके तब लूट मचाओ ना, हम तो कब मना करते। किसी गरीब की मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। तो ये दो काम छोड़ करके तुम्हारे जो दिन में है सो काम करो, लेकिन हमारा नहीं करते। लेकिन अगर सब काम के लिए आपको हम छूट दे ही रहे हैं, तो जो काम बता रहे हैं नीरज समझ करके 10-5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे शाम को सोते समय, अब सो के उठो तब ये काम तो कर। अगर यह काम करते हो तो जीवात्मा अपने घर जाएगी। अगर यह काम नहीं करते हो तो जीवात्मा पराये घर में चली जाएगी। पराया घर कौन सा है? ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े। जय हो। देखो, अब ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, तो जल्दी से देखो भाई, त्योहार आ तो ही है, तो थोड़ा खीर पूरी वगैरह क्या बनाते हो, तो एक मनोकामना पूरी होगी। हमसे नहीं बताना, अपने मन में रखना कि मैं आई हूँ आश्रम पे भंडारी की सेवा में, देखो लगी हुई हूँ, तो ये मेरे मालिक मेरी यही मनोकामना है, तो इसको पूर्ण कर। तो चाहे देखो भैया दीदी दोनों मिलकर के भंडारे में काम करो, चाहे अकेले जिसके दिल में आए भंडारे की सेवा कर सकता है जाकर के। अब देखो 2 बजे तक ये काम करके खत्म कर दो, उसके बाद 2 बजे से फिर जितना समय मिलेगा फिर सारी रात सत्संग और सारी चीजें आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे
लेकिन 2 बजे तक खाना बना लो, खा लो, खिला दो और फिर के लिए रख दो। जिसको भूख लगे जब तक वो खाएगा। बनाना फिर नहीं है, एक ही बार बना लो। एक ही बार में देखो सब्जी बना लो, पूरी बना लो, कचौड़ी बना लो और देखो खीर बना लो, सब बना के तैयार कर दो और क्या। लेकिन सब बना के तैयार कर दो, दोबारा बनाने नहीं जाना, क्योंकि सत्संग में आपको समय नहीं मिलेगा। और सबको बता दो कि भाई देखो यहाँ ये सामान रखा है, तुम्हें अगर भूख लगती है तो थाली लेना और अपने हाथ से निकाल लेना और देखो खा लेना। आपको कोई देने के लिए, खाना परोसने के लिए नहीं जाएगा। एक बार बना करके, बनाओ तैयार करके देखो खिला दो हम लोग। उसके बाद सब गुरु भाई बहनों को ले आकर के दिखा देना जहाँ रखते हो मटीरियल। जब जिसको भूख लगेगी जाएगा, निकालेगा, चुपचाप अपना खाएगा। हर प्रेमी यही सोचेंगे कि देखो ये हमारा घर है, हम अपने घर आए हुए हैं, यहाँ खाने पीने का सामान रखा है, हमारा जब दिल कहेगा तब हम खाएंगे। इसी प्रकार से जाना खाना पीना। और नहीं तो अभी दोपहर को बनाओगे, अभी लग रहे हो, फिर रात को सोचो हम बना लें, तो नहीं, रात को नहीं। रात को अगर बनाओगे तुम्हारा सत्संग छूट जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम बोलते हैं जय हो। जाओ अपना अपना काम करो। और देखो जय हो बोलते, जय हो। हाँ प्रेमियों, आप सबको अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि दिवाली के पर्व पर देखो इस भंडारे में, यहाँ आश्रम में आप लोग गृहस्थ आश्रम में पधारे हुए हैं, तो आप सबका दर्शन पा करके हमारी जीवात्मा धन्य हुई कि देखो इतने दूर दराज से चल करके आप लोग आए। तो आ करके भी इधर जो प्रेमी बैठे हुए हैं, तो धोबी जी को छोड़ करके थोड़ा भी आराम करेंगे, वो सत्संग सुनेंगे, आराम करेंगे, बैठेंगे। बाकी और प्रेमी जो आए भी हो तो अनायास दूर बैठे हो, सत्संग में बैठो। आप देखो वही काम कर रहे हो कि जैसे देखो पानी अगर बहता हुआ है तो जाकर के सागर से मिल जाएगा, और कतरा करके जैसे आप कतरा के बैठे हो, ऐसे कतरा के पानी किसी गड्ढे में रुक गया तो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी भूल मत करो कि देखो आश्रम पे आने के बाद सत्संग की धार से कतरा करके आप बैठे हो तो क्या होगा तुम्हारा। तो ऐसा मत करो, सब लोग भाग करके आओ, सत्संग में बैठो। ये गुनाह है, अब तक तो गुनाह करते हैं, मगर यहाँ आकर के तो ये चीज छोड़ दो। अब ये है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, जब तक हमको उसकी जानकारी नहीं होगी कि हम क्या करने आए हैं तो कैसे जीवात्मा का भला होगा। अभी हमारे देखो वरिष्ठ गुरु भाई दुबे जी भाई, इनका सत्संग आप लोग सुने तो जितनी बात बता गए बिल्कुल कर सत्य है, हमें बताने के लिए कुछ नहीं छोड़े। और लेकिन जब तक वो बता रहे थे, हम देख रहे थे, आपने किसी ने सुना नहीं, इधर उधर बैठे रहे। तो बताओ ये तो फिर ठीक नहीं है। थोड़ा रहनी गहनी अपनी अगर नहीं सुधारोगे तो घर गांव में जाकर के आपकी रहनी गहनी बदलेगी नहीं, जैसे पहले रहे वैसे अब। तो सत्संग में आने से फायदा क्या। सत्संग कौन सी चीज है, किस चिड़िया का नाम है। सत्संग बहुत बड़ी चिड़िया का नाम है, तो बहुत बड़ी चीज है। कैसे कि जैसे पॉइजन, देखो असर करने वाली चीज। तो इतनी चीजें हैं जो कि असर करती हैं। जैसे पॉइजन खा लिए तो पॉइजन असर करेगा, जहर। सर्प काट लिया
तो सर्प का जहर भी असर करेगा। बिच्छू डंक मारा तो वो भी असर करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसे प्रेम प्रेम ही पूजा है, बहुत बड़ी प्रेम चीज है। प्रेम के ही बस में सभी के आश्रम में नंगे पांव मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण सीता ये तीनों पधारे थे। तो उसी प्रकार से देखो प्रेम भी असर करता है। प्रेम असर जब करता है तो भूख प्यास ये सब बंद हो जाती है। ये सबसे बड़ी चीज है कि प्रेम जिस समय असर करेगा उस समय क्या दशा जीव की होगी, नर नारियों की क्या दशा होगी, वो जिसको प्रेम असर किया होगा जीवन में उसकी मैं ये बात तो वही जानेगी। ये किसी से ये चीज बताई नहीं जाती कि प्रेम कितना असर करता है। तो रह गया सवाल ये कि उसी प्रकार से बिच्छू के डंक से भी ज्यादा, पॉइजन से भी ज्यादा, सर्प के विष से भी ज्यादा असर करता है प्रेम। प्रेम के आगे ये सर्प बिच्छू पॉइजन कोई चीज नहीं है। प्रेम का मारा हुआ जीव नर नारी देखो पॉइजन खा लेते हैं, शौक से हंसते हंसते खाते हैं। अगर सर्प मिल जाए तो उसकी देखो मुंडी पकड़ करके अपने हाथ पांव में कटवा लेंगे। प्रेम ऐसी असरदार चीजें हैं, इतना असर इसमें है कि इंसान नर नारी प्रेम के मारे हुए ये जो समझ लेते हैं कि इस नस को काटने से हमारी जीवात्मा ये काया छोड़ देगी, तो वही खून वाली नस अपने हाथ से काट देंगे। कोई काटते कि नहीं काटते? तो उसी प्रकार से ये सबसे पॉइजनों से सर बिच्छू के देखो विष से भी ज्यादा असरदार, हजारों गुना और ज्यादा असरदार क्या है प्रेम। प्रेम से अरबों खरबों गुना ज्यादा असर सत्संग करती है। सत्संग का मारा हुआ जीव नर नारी एक बूंद पानी किसी से मांगते नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट छोड़ करके जंगल की तरफ भागे, सत्संग असर किया, भाग गए। अभी देखो अगर इंसान सोच ले कि हमारे सामने आने वाला फकीर ये हकीकत में फकीर है, तो चाहे सिर पर सिंहासन, सिर पर ताज लगा हो, सिंहासन पर बैठा हो, या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी दुनिया का इंसान हो, नर नारी ज्ञानी विद्वान पंडित, वो अपना सही स्थान पांव ही समझता है उस फकीर का कि हमारी जगह अगर है भी कहीं इस फकीर के चरणों में है। तो कहने का मतलब ये रास्ता, ये मार्ग ये दूसरा है। जैसे एक कसाई बकरे के ऊपर चाकू चलाता है, गाय को काटता है और जानवरों को, पशु पंछी को काटता है, क्या उसके दिल में दया नहीं है? नहीं, उसका वही कारोबार है, उसके दिल में दया नहीं है। ऐसे हकीकत में अगर वो फकीर होगा, फकीरी लाइन में चल रहा है, तो चाहे वो कितना भी प्रेमी जीव क्यों न हो, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, किसी से किसी प्रकार का प्रेम मोहब्बत उसको नहीं है। वो एक नंबर का कसाई समझो उसको। अगर ये सोचो कि हम प्रेम के बस में इस फकीर को रोक लें, अपने मनमानी कोई काम इससे हम करा लें, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। प्रेम के बस में भगवान तो हम मानते हैं है, प्रेम के बस में प्रभु है, लेकिन प्रेम के बस में फकीर नहीं है, संत फकीर नहीं है, किसी से उनको प्रेम नहीं है। चाहे बेटा बेटी हो, भाई भतीजा हो, घर मकान दुकान हो, सोना चांदी हीरा मोती हो, सत्संगी प्रेमी हो, उनके लिए किसी से कोई मतलब नहीं।
एक व्यक्ति किसी से वो प्रेम करते ही नहीं। भाई दूसरी की बात देखो हम नहीं करते, हम तो अपनी बात बताते हैं आपको। अभी देखो ये जो बात बताए है इसको अपने ग्रंथों में, अपने पुराणों में, गीता में, रामायण में ढूंढोगे तो सारी चीजें मिलेंगी। हम ऐसे नहीं बोले, फिर भी अपनी बात देखो आप बता रहे हैं। अभी तो अपनी बात नहीं बताए, आप बता रहे कि देखो जीते जी, ये जीते जी का सौदा है, बात मरने का नहीं कि मरने के बाद तुम्हारा स्वर्ग होगा और ये देखो वैकुंठ होगा। तो ये ऐसी चीज हम नहीं बताते। तो देखो हम तो ऐसी चीज आपको बताते कि जीते जी चलोगे तो देखो ले चलने वाला आपको ले चलेगा, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ वैकुंठ है, सब घुमा के दिखा देगा। बात मरने का सौदा नहीं है। ये तो ऐसा सौदा है कि जाने वाला, चलने वाला भी जिंदा हो, ले जाने वाला भी जिंदा हो, तभी ये काम हो सकता है, ये काम बन सकता है। इसमें जाने और ले जाने वाले में से एक भी खसक गया तो ये काम बिगड़ जाए। तो जीते जी जो बताते हैं अपना काम कर लो, भेद को छुपाते नहीं, भेद को खोल करके आपको हम देखो बताते हैं। अब भेद बताने के बाद इस काम को आप करो। इसको अगर आप इस काम को नहीं करते हो तो देखो हम साफ साफ बताते हैं कि भाई चलती बेरियां तुम्हारी जरा सा भी हमको याद नहीं आएगी कि मनोज बाबू कहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इनकी शक्ल सूरत कैसी है, लालो भैया पानी जी लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मां सिंह चलेंगे कि नहीं, कहाँ होंगे इस समय। नहीं नहीं, हम जान करके भी, समझ करके भी ख्याल करेंगे ही नहीं। रास्ता बता दिए हैं भाई, यहां से चलना। देखो तीसरे पद पर उधर से ऊपर से भी सब आते हैं, नीचे से भी सब जाते हैं। तीसरे स्थान के आगे चौथे स्थान के बॉर्डर पर वहां देखो आपका आश्रम बना हुआ है, वहां आपके गुरु भाई बहन देखो सैकड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं। जिसको आप जानते हैं वो आपको जानते हैं, देखते ही आपको पहचान जाएंगे, भैया आ गए क्या, वहीं चल के रुके रहना। अब ये सोचो कि हम नहीं जाएंगे, नहीं, जिसके सिर पर हाथ पड़ गया वो उसको जाने जाना है, बिल्कुल नहीं। अभी भी नई जो आत्माएं कुछ आई है तो कोई अच्छी चीज हम नहीं बताते। अगर भागना है तो देखो भाग लो, बच जाओगे। अपने कर्मानुसार जहाँ जाना होगा कहाँ चले जाना। अगर कहीं हाथ सिर के ऊपर पड़ गया बच्चा तो नाक रगड़ करके कुत्ते की मौत, मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता अच्छा नहीं है। इस रास्ते पे जो चले, अभी आपको बता दिए कि भाई प्रेम से करोड़ों गुना ज्यादा इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए सोचना। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ऐसा कहा कि ज्ञान पंथ कृपान के धारा, जो तलवार की तेज धार के ऊपर चलेगा वही इस भक्ति रूपी मानसरोवर में स्नान करके राह पकड़ के चलेगा। ये कोई हंसी ठट्टा का काम नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए। अरे सूरमाओं का काम है, गिदड़ों का काम नहीं, गधे का काम नहीं है। तो आप देखो आए हो यहाँ तो क्या थे, इसके पहले आप जानो आपका काम जाने। यहाँ से सूरमा बन के जाओ। हम आपको देखो ऐसी पढ़ाई आज देखो पढ़ाएंगे कि सुबह तक तो सूरमा आपको बना देंगे और तलवार की धार पे बैठ के चलना, चाहे जहां दिन जाए वहां दौड़ना, कोई बोलने वाला नहीं। कहने से चलोगे तो, और नहीं चलोगे तो अपने जहां हम जाएंगे वहां तो आपको जाने जाना है। चाहे हम स्वर्ग जाएंगे तब भी वहां आपको जाना पड़ेगा, नर्क जाएंगे वहां भी आपको जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाएंगे वहां भी आपको जाना पड़ेगा। देखो अपने देश जाएंगे तो वहां भी चलना पड़ेगा। सोचो कि हमारी बुद्धि किसी प्रकार की पहलवानी लगे या हम नहीं आएंगे, भैया झगड़ा कर लेंगे, ये सब कुछ नहीं। उधर अपना झगड़ा पचना कुछ है ही नहीं। ये तो सब हम ऐसा समझे होते तो आपको रास्ता दिए ही नहीं होते।
ये समझ रहे हैं कि ये किसी को बताएंगे वो समझ नहीं पाएगा। अरे इनको हम बता रहे हैं, जब ये खुद ही नहीं समझ पा रहे, ये दूसरे को बताएंगे तो क्या समझ पाएगा। उसी प्रकार से रास्ता है, इसको अच्छी तरीके से जो समझ लिए कि जहां हम जाएंगे वही के बेचारे जाएंगे। पक्का पक्का बच नहीं सकते, रुक नहीं सकते। आ गए हैं भाग्य से, तेने देखो अपना बना लो, अपने सीने से लगा लो, क्योंकि अपने साथ चलेंगे। और दुनिया में कितने लोग हैं बताओ, इसमें से कोई हमारा करोड़ है, ये हमारे साथ इसमें से एक भी कोई जाने वाले नहीं। ये तो जो हमारे हाथ लग गए वही हमारे अपने, वही हमारे साथ जाएंगे। तो देखो, ऐसी कोई चीज अपने मन में नहीं रखना कि हम आ गए हैं किसी प्रकार के चतुराई चालाकी करके, जो कुछ फकीर बताता है उसको हम समझ लेंगे, फिर यहाँ नहीं आएंगे, अपने घर ही रहेंगे। नहीं, ठीक है, ये आना ही आना, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ तो रखा जाएगा, इतने तो काफी है। तुम यहाँ आओ या मत आओ, तो 4 दिन की चांदनी पीड़े देरी रात, ये सांसों की पूंजी ज्यादा खत्म हो गई है, रही सही थोड़ी बहुत बची है, इतने दिन तो रहोगे। उसके बाद तो हमारे पास आना है, हमारे आश्रम में आना है। यहाँ तो आश्रम ऐसा है नहीं, वहाँ इतना बढ़िया आश्रम, वहाँ तुम्हारे गुरु भाई बहन सब तो तुमको खींच लेंगे, जाओ तो बैठो काम कर जाए। कहने का मतलब छूट नहीं सकते, चलना वही है कि जहाँ ये फकीर जाएगा, चलना वही है, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो आगे देखो कितने बुरे फंसे। जैसे यहां से बता रहे हैं चले चलो हमारे साथ, ये काम करो, चले चलोगे। अरे भाई हम कह रहे हैं नहीं करोगे तभी तो जाना है, तो थोड़ा ऐसा कुछ करोगे तो देख तो लोगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिर भाई अपनी आंख से देख लो, कान से सुन लो कि आखिर अब तो फंसी गए हैं हम, लेकिन ये लेके जा कहाँ रहा है। तो उस स्थान को देख लो, निरख परख लो, उसकी जान पहचान लो कि यही हमको आना है, तो अच्छी बात है कि नहीं। अगर ये निरख परख लिए, देख लिए, तो यम के दूत तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। अगर नहीं देखे तो घसीट तुमको ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे, लेकिन रास्ता वही है कि जहां तुम्हारे तमाम सैकड़ों गुरु भाई वहां अभी पहुंचे। जिस समय देखेंगे कि देखो ये 4 लोग हमारे गुरु भाई को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, उसी समय आके खड़े हो जाएंगे, अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं, तो हमारा आदमी चल 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 तो वहां घसीट ले जाएंगे, आपको बैठाएंगे, छुटकारा फिर वहां से मिले। अरे वो छुटकारा यही क्यों नहीं कर ले, देख लो हमको कहाँ चलना है, देख लोगे तो चले चलो, अगर नहीं देखोगे तो ले जाने वाला आएगा, फिर लेके जाएगा। ये सबको ले जाता है, वैसे तुम्हें भी ले जाएगा, दे तो जाएगा मगर छोड़ देगा। जहां तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारा घर है, वहां तुमको छोड़ देगा, क्योंकि उसके ऊपर ले जाने का अख्तियार उसको नहीं है। अब अगर ले जाना चाहेगा तुम्हारे गुरु भाई, जहां वो ले जा रहा है उससे बात कर लेंगे ना, तेरे साहब इसको लेने के लिए आप क्यों भेज दिए, ये तो हमारे घर का, हमारे आश्रम का आदमी। कुल मिला जुला करके छुटकारा यही नहीं, यहाँ से वहां तक सब जुगाड़ फिट कर दिए हैं कि तुम कहीं परेशान नहीं होना। देखो अपने सही ढंग से केवड़िया खोल जो तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल जो तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल जय हो तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की केवड़िया खोल जय हो तेरे द्वारे खड़े, बिरहा किरणा तेरी गलियों के फेरे, बिरहा किरणा तेरी गलियों के फेरे, बिरहा किरणा तेरी गलियों के फेरे, जोगी का रूप धरा प्रिय
कमले तेरे, जोगी का रूप धरा की कमले तेरे। सखी सुन ले बचन अनमोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। सखी सुन ले बचन अनमोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से। मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से। मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से। जाने ना भेद कोई तेरे जिया के, जाने ना भेद कोई तेरे जिया के। हर मन में सजनिया डोल, हर मन में सजनिया डोल, तेरे मन में सजनिया डोल। तेरे मन में सजनिया डोल। तो सैया तेरे द्वारे खड़े, सैया तेरे द्वारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल, प्रभु तेरे द्वारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल, प्रभु तेरे द्वारे खड़े। बिगड़े ना बात कहीं धीरज ना खोना, बिगड़े ना बात कहीं धीरज न होना। बिगड़े ना बात कहीं धीरज ना खोना। बिगड़े ना बात कहीं धीरज न होना। जागे हैं भाग अब काहे करोना, जागे हैं भाग अब काहे करोना। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। तेरा जीवन बहुत अनमोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खोल, जय हो तेरे द्वारे खड़े। जय हो। तो बात को समझो, आज पूरी दुनिया बड़े धूमधाम से दिवाली मना रही है। मनाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है भाई, हमारे हिंदू धर्म का पर्व है ये, मनाना तो चाहिए। लेकिन कुल मिला करके घर में देखो, जैसे 10 परिवार है तो 10 परिवार में 10 परिवार का एक घर का मालिक भी एक होता है, होता कि नहीं होता है? ये तो हर जगह की बात है, घर की ही बात नहीं है। पशु पंछी में भी मालिक होता है, कीड़े मकोड़ों में भी मालिक होता है। एक चींटी आगे आगे चलती है, करोड़ों की संख्या में एक लाइन से पीछे चींटियां चलती कि नहीं चलती? मधुमक्खी छत्ता उनका उजड़ जाए तो बड़ी वाली सारंग मक्खी, रानी मक्खी देखो आगे आगे चलेगी, पीछे पीछे सारी मधुमक्खियां चलेगी। आसमान में चिड़िया भी देखो एक आगे चलेगी और उसके पीछे तीर की तरह कतार बना करके चलेगी, ठीक है ना? तो घर का ऐसे मालिक, तो घर के मालिक को तो कम से कम इतना पता लगाना चाहिए कि भाई हम अपना परिवार लेके चल रहे हैं तो किसी संत फकीर की भी तलाश कर ले, थोड़ा सा समय निकाल करके। और वो इसलिए कि इन्हीं आंखों से प्रभु का, भगवान का
देखो दर्शन भी हम करें। तो घर के मालिक को चाहिए कि जैसे सारी चीजों का इंतजाम परिवार के लिए किया है, वैसे इस चीज का भी इंतजाम कर ले कि प्रभु को अपनी आंख से हम जरा ढूंढ ले, देख ले, तो अपने बच्चों को भी अपने परिवार को भी भगवान का दर्शन करा दे। इधर ख्याल नहीं जाता, भाग के जाते कहाँ है, घर का मालिक कहाँ जाता है भाग करके, जहाँ की हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता रामायण देखो, पुराणों में देखो मना किया गया है कि यहाँ वो नहीं मिलता। जहाँ नहीं मिलते, जिसकी तलाश है वो नाम कोई भी रख लो, प्रभु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, आपकी आस्था जितना समझ में आए वो सब कहो, जितना कहते हो, लेकिन ये उसका नाम है नहीं। ये भी अपना बहुत बड़ा कि जैसे यहाँ आप आ गए, आप हम आपके यहाँ गए, आपके गांव तक तो पहुंच गए, आपका नाम हमको पता नहीं क्या आपका नाम है। ऐसे रंग रूप बताने से तो कोई थोड़ा बता देगा कि भाई इनका घर वही है। नाम नहीं पता है तो रूप का दर्शन नहीं होगा, उस इंसान से नहीं मिल सकते जिसकी खोज में आप गए। तो जब तक नाम का पता नहीं चलेगा तो रूप का दर्शन कैसे होगा। अभी देखो जैसे गांव में तो पहुंच गए, नाम नहीं जानते, और वहां किसी से कहे भाई देखो हमको पटेल जी से मिलना है, तो पटेल का तो पूरा गांव है, तो कैसे मिलेंगे। जब तक हम ये नहीं कहेंगे भाई लालू पटेल के घर हमको जाना, तब तक कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं। यानी पटेल, लालू पटेल का रूप जो है ये नाम के अधीन है, नाम के अधीन है। तो तब तक हमारा आपका काम नहीं बनेगा जब तक हम और आप नाम के अधीन नहीं होंगे। जब तक उसका क्या नाम है, असली नाम को नहीं जानेंगे, तब तक उसके रूप का दीदार नहीं होगा। पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले, तमाम फेरे, अरे कुछ भी कर डाले, थोड़ा सा समय मिला हुआ है, इतने थोड़े समय में देखो माता पिता की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, आए गए की सेवा, और आने वाली पीढ़ी उनके लिए भी कुछ बनाना। और देखो इतने समय में ये भी खोज कर लेना, तो कैसे सब काम करोगे। अभी तो घर का ही काम, जितने काम में लगे वही नहीं पूरा पड़ रहा। तो एक दिन देखो श्वास की पूंजी तो खत्म हो रही है, ऐसे एक दिन ऐसा समय आएगा कि भाई अब चलना है, अरे काम तो सब तुम्हारा बकाया, काम कौन करेगा। एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, काम तो तुम्हारे सब छूटे जा रहे हैं, अब कौन करेगा, कौन बताएगा। तो यहाँ का काम कभी खत्म नहीं होगा। ये माया नगरी है, यहाँ का काम नहीं खत्म होगा। यहाँ हर प्रकार से धक्के खाना, ठोकर खाना, ये अच्छी चीज है, यही अच्छी चीज समझना। यहाँ कोई अच्छी चीज है तो क्या है, ये धक्के खाना, ठोकर खाना, और यहाँ कुछ नहीं। असली चीज क्या है उसके बारे में कभी ख्याल ही नहीं जाता। असली चीज वही है कि इसमें बैठा ये आवाज कौन निकाल रहा है, ये किसने आवाज लगाई, कौन है जो बोल रहा है, उसका पता किए क्या। अरे वही जो बोल रहा है वही तो इसमें से निकलेगा। अब ये सोचो कि हम उसको देख लेंगे, पकड़ लेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ी मूर्खता। ऐसे तुम अपने मन का काम कैसे करोगे। आवाज मुंह से निकल रही, दिखाई दे रही क्या, अरे आवाज दिखाई दे रही क्या, जब ये दिखाई नहीं दे रही थी क्या पकड़ोगे। अरे तो निकलेगी, चलिए कुछ नहीं कर पाओगे। ये काया गिरेगी, दुनिया की दौलत कोई मुट्ठी में रख दे, भाई थोड़ी देर गिरी उठा के बैठा दो तो उठ के बैठ नहीं सकते।
तो घाटा इतना बड़ा कि सब घाटे में गया। ये सब साजो सामान जो इकट्ठा किए पूर्वज से जो पाए ये सब घाटे में गया। तुम्हारे पास कमाई तो नाम की कोई चीज नहीं, कमाई बिल्कुल नहीं, एक रत्ती नहीं, फिर क्या लेके जाओगे? अब ये सोचो कि जितना काम कर रहे हो इतने कामों में से कुछ निकलेगा, कुछ हमको मिलेगा, वही हम लेके जाएंगे। तो बताओ इसमें तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। होली, दिवाली, तीज त्योहार जो तुम मनाते हो इसके पीछे में नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसे थोड़ा पटाखे फोड़ते, न ऐसे पटाखे फोड़ते, न ऐसे दिवाली मनाते। अरे तो दूसरी चीज हम तो फकीरों ने बना के गए। ये उन्हीं की देन है कि जो आज सुरसुरी सुना रहे हो, पटाखे देखो इतनी तगड़ी तगड़ी आवाज हो रही, और चिराग जला रहे हो तो सारी बातें, मगर ऐसी चीज नहीं। ये गाने बजाने वाले, फिल्मी दुनिया वाले, कुछ ढोंगी ढकोसली, कुछ ड्रामाबाज लोग उस असली रास्ते को इस प्रकार से बंद कर दिए, खत्म कर दिए कि जैसे अभी देखो तो मई जून का महीना है, रास्ता साफ है, कोई खरपतवार रास्ते में नहीं है। और जून का महीना लगते ही देखो बारिश हुई तो 10 दिन में रास्ता पता नहीं चलेगा किधर से था, इतने खरपतवार हुए आएंगे, पता चलेगा क्या? तो उसी प्रकार से ये सत्य जो है वो लुप्त हो गया, असत्य का बोलबाला, टोटल सब काम असत्य। तो नकली काम में लोगों का मन लगता है, लगाए हुए हैं, असली काम की तरफ उनका ख्याल जाता ही नहीं। यही नकली को आश्रय मान करके लोग बैठ गए। अब किसी के कहने से कुछ नहीं करेंगे, वो तो समझ रहे हैं हम असली काम कर रहे हैं। देखो, आओ एक भजन हमारे साथ करो तो हम दिवाली के बारे में बताएं कि दिवाली का पर्व कैसे मनाना चाहिए और कैसे मनाने के लिए पहले के महापुरुष संत फकीर जो आए, जीवात्माओं के लिए संदेशा दे के गए, देखो लिख करके गए, चिट्ठी पत्री लिख करके गए। ये बंदे आगे आने वाली जीवात्माओं, बच्चों, तुम्हारे लिए देखो हम लिख के जा रहे हैं। तुम्हारे लोग तो हमारे सामने बैठे हैं, इस समय मौजूद हैं, ये तुम्हारे आजा परपाजा हैं। इतने दिन के बाद तुम लोग आओगे, ये तुम्हारे आजा परपाजा तो नहीं समझ पा रहे जो हम बता रहे, लेकिन इतने दिन बाद तुम आओगे तो तुम्हारे लिए हम लिख के जा रहे हैं, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो किसी को ढूंढ लेना, वो बता देगा। दीपक आज दिवाली के दिन कहाँ जलाना चाहिए, कहाँ रखा है, उसके लिए देखो कहे कि दीपक जलता अगम का, बिन बाती बिन तेल, चहुदिस सूरज उगिया, ऐसा अद्भुत खेल। तो चिराग तुम्हारे दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, यही रात दिन 24 घंटे जल रहा है, वो जलाना नहीं है। उसके लिए न तेल की जरूरत है, न दिया की, न बाती की, वो हरदम 24 घंटे चल रहा है। जिस समय वो बुझ जाएगा, इस पिजड़ों को छोड़ करके जीवात्मा रफा दफा हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए इसमें रुकना फिर नहीं है।
अब ये सोचो कि एक चिराग जला करके कहीं हम रख दें, तो जला करके रखे हो जब तक वो जल रहा है, जब तक उसमें तेल है, जब तक श्वास की पूंजी हमारी आपकी है, जब तक तेल है तब तक जलेगा, जब तक श्वास की पूंजी है तब तक हम रहेंगे। तेल खत्म होते ही, श्वास की पूंजी खत्म होते ही सोचो हमको आपको कोई पकड़ ले, या चिराग जो जल रहा है तेल है उसमें, रोशनी फैली हुई है चारों तरफ, और सोचो कि चिराग बुझते बुझते रोशनी को हम इकट्ठा कर ले, बटोर पाओगे क्या? तो वही चीज बता रहे हैं कि दीपक जलता है गम का। अरे बंदे, तुम्हारे दोनों आंखों के सामने एक घाट है, उसी घाट पे जल रहा है हरदम 24 घंटे, बंद नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे तुम खुद जल में कूद जाओ, वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो चिराग जल में ही जल रहा है। जल भी तो उसको बुझा नहीं पाता। वह चिराग दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जल रहा है वो जल में ही जल रहा है। न जल उसका कुछ बिगाड़ पाएगा, न अग्नि उसका कुछ बिगाड़ पाएगी, हवा ये सब कुछ उसका नहीं कर पाएंगे। जितने दिन के लिए श्वास की पूंजी दिया है, दिया में तेल डाल दिया है, उतने दिन तक वो चिराग जलेगा। तो दोनों आंखों के मध्य भाग में देखो, यहाँ चिराग 24 घंटे जल रहा है, जलाना नहीं है। बताए कि दीपक जलता है गम का, बिन बाती बिन तेल। तो ऐसा दीपक जल रहा है। हमारे कहने का मतलब ये, और भजन के माध्यम से इशारा दिया गया है ये, कि जैसे दुनिया वाले चिराग जला के रखते हैं, तो ऐसे चिराग जला के आज रख दो। तो जिस कलर में पांडे जी वो चिराग जल रहा है, तो उसी कलर में जलेगा ना, जब तक तेल उसमें रहेगा। लेकिन ऐसे के लिए यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, जीवों को इशारा दे रहे हैं कि ये चिराग जला के रख दो, और थोड़ी देर में वो ऐसा दिखने लगेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसका कलर चेंज हो गया थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में और दूसरा कलर हो जाएगा, तीसरा, चौथा, तमाम नाना प्रकार के रंग से कलर उसका चेंज होता चला जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते थोड़ी देर में, 2 ही मिनट में, फिर कैसा चेंज होते होते कैसा चेंज होगा कि चहुदिस सूरज उगिया, ऐसा अद्भुत खेल। और तुम चिराग जलाओ, हमारा नहीं करते, लेकिन ऐसा चिराग जलाओ कि चिराग जला के रख दिए, थोड़ी देर के बाद उसका कलर चेंज हो जाए, उसका रंग बदलता जाए, और ऐसे बदलते बदलते इस प्रकार से वो चिराग दिखाई देने लगे, जैसे मई जून के महीने में 12 बजे में दिन में सूरज इतना व्हाइट सफेद, इतना ज्यादा भयंकर प्रकाश, तो ऐसा दिखाई देना चाहिए। जो चिराग तुम जला के रखे हो आज खेत खलिहान घर में चारों तरफ जला के रखे हो बच्चा, तो इसको ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी देर में सूरज की तरह दिखाई देने लगे। मान लो सूरज एक जगह निकलता है सुबह, आज तो दिवाली घर घर मनाई जा रही है, तो अगर घर घर सूरज निकल आया लाखों का लोग, तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी जगह पे तुम जाओगे नहीं कि जो कि हमारे देखो घर में, हमारे महल में इस प्रकार की रोशनी हो, चांद तारे और सूरज हमारे घर में आके निकले। अरे मेरे यार, ऐ दुनिया वाले शर्म करो कि ऐसी चीज तुम पाना क्यों नहीं चाहते कि चांद और तारे और सूरज और देखो हमारे घर में आए। कभी ख्याल तुम्हारा इधर जाता है क्या? संतों फकीरों में सबसे पहले संत कबीर आए,
ये उनका संदेशा है, किसी ऐरो गैरो नतु पैरों का नहीं। तुम्हारे रामचरितमानस में 250 राउंड, 250 बार साहेब नाम संत कबीर का जगाया हुआ, उनका नाम लिखा गया है। और कहीं ये सोचते हो कि हरिजन जात में आया, अरे तुम्हारी मती मारी गई क्या? अरे वो तो पैदा ही नहीं हुए थे। संत कबीर गर्भ से पैदा हुए ही नहीं थे। और तुम कहीं धोबी करते हो, कहीं चमार करते हो। वो तो ऐसे उधड़ी पसौनी लेके गिर गए। और चलती बेलियां भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। एक आवाज आई कुटी से, जाकर के देखे तो वहां पूछ नहीं पाए, न जलाने को पाए न दफनाने को पाए। तो मिला क्या? चादर मिली, थोड़ा सा फूल। तो हिंदू मुसलमान लड़ाई करके आपस में समझौता करके बांट लिए। थोड़ा वो चादर ले गया तो वो फूल ले गया, वो जला दिया और दफना दिया। न आते किसी ने देखा, न गर्भ से आए, न जाते हुए किसी ने देखा, तब भी कहते हैं वो चमार, अरे तुम तो ऐसा बताते दुनिया वाले, सूरज के भी लड़के हुए, सूरज का भी उसके लड़के का बयान करते। अरे ठीक है, वो क्या बताए? जो देखे देख करके बताए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने विधि सब संता। नाना प्रकार से ये कहा गया। आपको समझने के लिए चीज एक ही बताई गई, तो उनकी बताई हुई चीज है। उन्होंने अपने हाथ से लिखा कि दीपक जलता अगम का, बिन बाती बिन तेल, 24 सूरज उगिया, ऐसा अद्भुत खेल। तो ऐसा करो कि अगर चारों तरफ सूरज नहीं निकलता, नहीं आ पाता, नहीं देख पाते, ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, तो रास्ता किसी जोगी फकीर से ले लो और अपने घर में चांद और तारे और सूरज इनका आगमन हो। ऐसा नहीं चाहते क्या? ऐसा कुछ करो। अरे हम इस घर की बात नहीं कर रहे हैं जो तुम मिट्टी गारे ईंट से बनाए हो, पत्थर से बनाए हो। अरे तुम्हारा घर तो यही है, जिस काया रूपी महल में रहते हो, यही तुम्हारा घर है। इसी घर में इन लोगों को बुलाओ, ये सब आएंगे। जब चांद आ गया, सूरज आ गए, अरे देखो तारे भी ये सब आ गए, तो हमारे आपके लिए तो बहुत बड़ी बात। इससे अच्छी और कोई बात है दुनिया में क्या? तो ऐसा अद्भुत अलौकिक खेल चाहोगे तो देखो, इसका दीदार होगा, देखने को मिलेगा। और भाग्य से अगर देखने को मिल जाए तो देखो, तो खुशी मनाना अपने अंदर की, देखो हमारी भाग्य ऐसी कि हमारे हाथ ऐसी दौलत लगे, जबकि हम इस बात थे ही। अरे हम ये इसलिए वहां गए नहीं थे। अभी हमारे दूसरे जी भैया समझाए कि भाई देखो, तो तुम तो दूसरे काम के लिए आए हो, बेटा बेटी मनोकामना बीमारियां जारी, इसको इस काम के लिए आए हो, तो ये भी काम तुम्हारा लालच के बस में वो भी पूरा करेगा फकीर कि अगर ये इसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम जैसे बताएंगे उस मार्ग पर भी चले। तो तुम्हारी आजादी बीमारी भी ठीक, तुम्हारी मनोकामनाएं भी ठीक, तो ये तो सब ठीक कर दिया। और जिस काम को तुम जानते ही नहीं, वो जबरदस्ती तुमको और पकड़ा दिया कि भाई लो ये भी काम थोड़ा बहुत करते रहना, फिर बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसे प्रेम का पहाड़ा पढ़ा करके और तुमको सत्य से जोड़ दिया, और नहीं सत्य से जुड़ते ही नहीं, वो तो समझ लो जबरदस्ती तुम्हें, तुम्हारी जीवात्मा को सत्य से जोड़ा है। और जब जुड़ गए हो भाग्य से, तो अपनी भाग्य को सराहो। सब काम करते हुए, घर गृहस्थी, खेती गृहस्थी का, भाई ये भी काम थोड़ा सा देखो, 10 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे शाम को सुबह पकड़ लिया करो, और क्या। आप कह रहे हैं कि मैं छोटी मोटी चीज नहीं बता रहा हूं,
संत कबीर ने कहा कि भाई तुम्हें हम छोटी मोटी चीज नहीं बता रहे, संदेशा दे लिख के जा रहे हैं ना। 4-6 पीढ़ी 10 पीढ़ी आगे वो बच्चे आएंगे तो हो सकता है वो समझ जाए, तो अपना ही तो कर लेंगे। उन्होंने कहा दीपक जलता ज्ञान का। अरे बच्चा, ये मामूली चीज नहीं है जिसके बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं। अरे ज्ञान, ज्ञान के लिए दुनिया हाय हाय कर रही। गोस्वामी जी महाराज को ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ। देखो उसकी ताकत से श्री रामचरित मानस लिखे हैं। और ये जो चिराग हम बता रहे हैं, ये ज्ञान रूपी चिराग है, ज्ञान का दिया है। यहीं से ज्ञान की प्राप्ति शुरुआत। और सोचो कि सत्संग सुनने से ज्ञान हो, कथा पूजा पुराण भागवत गीता रामायण सुनने से ज्ञान हो, तो इसके लिए कहां लिखा गया? जिसको समझते हो इससे ज्ञान, इसमें ज्ञान होगा हमको, तो किताबें खुद चला रही हैं। तो संत फकीरों की तलाश करो, उनके पास जाओ, वो ही बताएंगे। तो कह रहे हैं ये चिराग मामूली नहीं है, ये ज्ञान का चिराग है। दीपक जलता ज्ञान का, महल भया उजियार। जिस समय ज्ञान का चिराग बच्चा जलेगा तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी इस काया रूपी महल में उजियार, भयंकर रोशनी। अब कितने कलर की रोशनी, ये सोचो कि हम इसका वर्णन कर ले जाए। कहाँ तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य कैसे आ गया कि इसका तुम वर्णन कर ले जाओ? अरे अगर वर्णन करने लायक कोई चीज होती, कितने संत महापुरुष पहले आए, कुछ तो इसके बारे में प्रकाश डाले होते, कुछ लिख ही नहीं पाए बेचारे। यानी घूमे बहरे इसे खूब मंडू बन गए, कुछ नहीं लिख पाए। कहेगी भाई हम लिख नहीं पाए। अरे बोले कुछ तो लिखो। बोले पागल होगा क्या? यह धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मछली करूं, गुड़ को लिखन जाए। अरे ये गुड़ लिखने वाली चीज है क्या? हम नहीं लिख पा रहे। तो इस चीज को आप देखो, समझो, न तुम उसको बता पाओगे, न उसको लिख पाओगे, कुछ नहीं। देखते हुए भी अपनी आंखों से देखोगे मगर बता नहीं सकते। बताने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? आपका मन। मन बताओ, ये तो दूसरे पद का मुसाफिर है, बस वहीं जाके अपना पूर्ण बोल देगा, वहीं रुक जाएगा। और ये चीजें जाने कहाँ की है, कितनी दूर की है। समंडल पार करके तो देखो अगम के आगे अपना देश, ये अपने देश की चीजें, अपने देश के मन कहाँ आ जाए। जहां तक इसको जाना है वो वहीं जाएगा। आप अगर सोचते हो कि देखो हम दिल्ली गए हो तो दिल्ली से ट्रेनों में जा सकते हो, अगर कोई बोलते अमेरिका जाओ तो कैसे जाओगे? तो ऐसे जहां तक इसको मन की दौड़ है वहीं तक तो जाएगा। और उसी जाएगा ये दूसरे स्थान तक, और आप इसको पता लगाने के लिए छोड़ दिए हो 8वें स्थान तक। बताओ ये कैसे बेचारा पता लगा? ये मन ही तो आपका सब पता लगाता है, क्या है इंसान अच्छा है या खराब है, यह नारी अच्छी है या नारी खराब है। ये देखो प्योर सोना है, ये नकली सोना है। और देखो ये हीरा है प्योर, और ये नकली हीरा होगा, पत्थर है क्या? ये कौन बताता है? आपको मन। लेकिन इस मन के बारे में अगर मन से पूछोगे, अरे वो तो पागल दीवाना हो जाएगा। बोले हमने अपने यार हम प्रधानमंत्री को कभी देखेंगे? अबे जिस चीज को हम देखे नहीं, अमेरिका हम गए नहीं, तू बता रहा है अमेरिका जाके घूम के आओ, तो हम कैसे जाएंगे? अब जिस चीज को हम कभी देखे नहीं पाएंगे महाराज, अब उसको मन से पूछ रहे हो कि मन मेरे बताओ यार ये क्या चीज है? तो मन को नकार करके ये तो इतना तो समझा सकता है कि मेरे यार कहीं जादू तो नहीं है क्या? क्या पता कोई जादू? अरे ठीक है, अगर जादू है तो जब वहां गए थे, मान लो वहां जादू मार दिया हमको, तो हमको दिखाई देने लगा, आपको हम घर चले आए। अरे सालों समझा भी नहीं दे, तब भी तो हमको ऐसा दिखाई देगा। ऐसी कैसी जादू हमारे ऊपर चला दिया कि वो जादू हमारे पीछे ही पड़ गई। अरे जादू है क्या? जादू अगर होता ऐसी कोई चीज होती तो देखो
हजारों वर्ष पहले आए, सबसे पहले संत कबीर आए, क्या लिखे? साफ साफ वही चीज लिख रहे हैं जो आज दुनिया वाले मना रहे हैं। सारी दुनिया में जो मनाया जा रहा है वही चीज लिखी गए कि दीपक जलता ज्ञान का महल भया उजियार, कबीर अंधियारा मिटा बाती दीनाटार। संत कबीर ने देखो कैसी सारे जीवात्माओं के लिए दिए हैं कि 4 से 10 पीढ़ी आगे जो जीवात्माएं आएंगी हो सकता है वो पता पा जाए इसका। ऐसा कि जो दिया तेल और बाकी उसमें डाल करके देखो जलाते हैं दुनिया वाले, और यहाँ तो संत कबीर कह रहे हैं कि जला दो, हम मना नहीं करते। थोड़ा प्रकाश है, जला दोगे थोड़ा प्रकाश, पूरी दुनिया में प्रकाश नहीं होगा, थोड़ा प्रकाश होगा थोड़ी दूर के लिए, 2-4-10 कदम रोशनी थोड़ी दूर। लेकिन कह रहे हैं कि बाकी उसमें से निकाल करके तेल में से फेंक दो। जब बाकी उसमें से निकाल करके फेंक दोगे तो देखो बहुत भयंकर प्रकाश, यानी बाकी निकाल के फेंक दोगे तो बुझ जाएगा कि नहीं बुझेगा? कह रहे हैं कि जो बुझ गया तो बहुत ज्यादा प्रकाश। बोले अभी तो हम आरती कर रहे हैं। बोले हाँ करते रहे, बताया है तो आरती करते हैं, मगर यार थोड़ा हमारी ये नहीं समझ में आता, ये आरती करते समय तो ऐसा हमको नहीं मिलता। जब वो क्रिया हम बंद कर देते हैं, हाथ अपना हाथ का सुटाव कर लेते हैं, तो पता चला है और रोशनी, ये जहां तक है तो रोशनी क्यों नहीं है इतना, अब बाकी चार दिए तो इतनी रोशनी आ रही है। अरे ये तो संत कबीर ने उस दिया के बारे में बता के गए हैं, आगम का दिया। हकीकत में सूरज तो देखो दिन में निकलता है तो देखो रात को देखो डूब जाता है तो रात हो जाती है, लेकिन इस चिराग के बारे में पता चल जाए दुनिया वालों को तो सूरज निकले या ना निकले रोशनी भरपूर मिलेगी। ना कोई जनरेटर की जरूरत है, ना कोई बिजली लाइन की जरूरत है, ना बैटरी की जरूरत है, ना कभी चार्ज कराना करना पड़ेगा, वैसे धुआंधार लाइट। और भजन साफ करो। घट के अंदर का दीपक जलावे, 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 मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा, मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा, ऐसा अवसर कभी ना मिले।